17 डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी की कितनी पोस्टें हैं, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है और यूआर कैटेगरीज की कितनी है। उसके साथ साथ ये भी है उसमें कि महिला की कितनी है और पुरुष की कितनी है, डिवाइडेशंस यानी पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, वो चीज देखिए, उसके बाद में आप फॉर्म भरने जाइए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पशुधन सहायक यानी यूट्यूब के अंदर जो वैकेंसी निकली है उस वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण चीजें सामने आई है आप सभी दोस्तों ने, जैसा कि मैं समझता हूं कि आप सभी दोस्तों के पास वो न्यूज पहुंच गई है, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्राइब कर देता हूं कि फॉर्म भरने से पहले कौन कौन सी चीजों के बारे में बातें करनी है और कौन कौन सी चीजों के बारे में ध्यान रखना है, कितनी पोस्टें कहां पे है, इन तमाम बातों में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पोस्टें आई है और अलग अलग कैटेगरी जैसे यूआर कैटेगरीज की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, एमबीसी, इन तमाम जो कैटेगरीज है उनकी कितनी कहां पे पोस्टें हैं, या टीएसपी नॉन टीएसपी की कितनी कहां पे पोस्टें हैं, इन तमाम बातों में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कीजिएगा, फेसबुक ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करें ताकि उनके ऊपर आप तमाम जितने भी दोस्त हैं उनके साथ चैट कर सकते हो, आपस में जो भी चीज़ें आप उसके सामने रख सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। और कोई भी डाउट्स होता है तो वहाँ पे आप रख सकते हो, वहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चाहे वो महिला है पुरुष है जो भी है उसके साथ जुड़ सकते हो। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनका मैसेज आ रहा है कि हमारे वहाँ पे पोस्ट नहीं है, वहाँ पे पोस्ट है। तो पहले जो पशुपालन विभाग के द्वारा या 17 जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर यूट्यूब की जो वैकेंसी निकाली उसमें जो नोटिफिकेशन निकाला था उस नोटिफिकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा गया था कि वहाँ पे इतनी पोस्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में और इस डेट को आपको फॉर्म जमा करना है। ठीक है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे समझिएगा कि महिला भी है, पुरुष भी है या मेल फीमेल दोनों भी है, वो वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे। क्योंकि स्पष्ट रूप से सीधी सीधी बात यही है कि वहाँ पे अपने को पता ही नहीं है कि कितनी पोस्टें कहाँ है और कौन सी कैटेगरीज के हैं, तो हर कैंडिडेट यही सोचेगा वहाँ पे ज़्यादा पोस्ट है तो वो वहाँ पे एलिजिबल होंगे। मान लीजिए जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, उदयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, इन डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट है या ज़्यादातर उत्तरी राजस्थान वाले कैंडिडेट है वो वहाँ पे जाने की प्राथमिकता रखने वाले थे। ठीक है, लेकिन जो जयपुर वाले साइड वाले थे उदयपुर जाने की प्राथमिकता रखते थे। लेकिन जो भी है जैसा भी है, आप सभी दोस्तों के सामने जो भी न्यूज़ हम लेके आते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही न्यूज़ होती है, वो तभी लेके आते हैं। लेकिन इसी बीच में एक नोटिफिकेशन आया कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो यूट्यूब की जो वैकेंसी है वो वायरल हो रही है, तो भाई पहले भी कर देते ताकि कैंडिडेट तो कंफ्यूज नहीं होते। आपने जब जिस टाइम आपने नोटिफिकेशन निकाला उसी टाइम उसका पेज चिपका देते वहां पे, या बोल देते कि हेडक्वार्टर आके आप पता कर लो कि इतनी इतनी पोस्ट है, कोई ना कोई तो मिल ही जाता, वहां पे हम पता करवा देते। लेकिन फिर भी खैर जो भी है, कल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मैं समझता हूँ कि ज्यादातर कैंडिडेट जो दूर के कैंडिडेट थे वो अभी उस डिस्ट्रिक्ट में आ भी चुके होंगे या शाम तक आ जाएंगे, यानी घर से वो चल गए हैं। ठीक है, यानी घर से वो रवाना हो चुके हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे उनको फॉर्म अप्लाई करना है वहाँ पे आने के लिए वो घर से निकल गए हैं। लेकिन अब क्या किया जाए? अब मेन मुद्दे की बात यह है कि आप पहले टेलीग्राम के साथ जुड़िए हमारे, वहाँ पे एक पीडीएफ दी गई है, उस पीडीएफ को देखिए। उस पीडीएफ में ये लिखा गया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है यानी 17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी निकाली है, उन 17 डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी की कितनी पोस्टें हैं, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है और यूआर कैटेगरीज की कितनी है। उसके साथ साथ ये भी है उसमें कि महिला की कितनी है और पुरुष की कितनी है, डिवाइडेशंस यानी पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, वो चीज देखिए। उसके बाद में आप फॉर्म भरने जाइए। अगर आपने फॉर्म भरने से पहले अभी तक वहां पे नहीं गए हैं, आपकी इच्छा है कि हम बीकानेर में फॉर्म भरे या हम चूरू में फॉर्म भरे या हम जैसलमेर में फॉर्म भरे या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरे, वहां पे महिला की पोस्टें नहीं है तो वहां पे महिला जाके क्या करेगी? इससे अच्छा है कि दूसरा फॉर्म लीजिए, स्टाम्प आपका वही चलेगा, उसमें स्टाम्प में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्म था, जो फॉर्म का फॉर्मेट था उसको चेंज कीजिएगा, दूसरा भरिए। वहां पे जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पहले भर रहे थे वहां पे पोस्टें खाली नहीं है तो जिस दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसमें पोस्टें खाली है वहां पे जाइए, वहां पे फॉर्म भर के आ जाइए। ठीक है, रास्ता यही है और कोई मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूं कि कई लोग खुश भी हुए, कई बहुत ज्यादा लोग दुखी भी हुए इस चीज से, क्योंकि मेरे पास काफी सारे लड़कियों के बहनों के फोन आ रहे थे कि हम वहां पे फॉर्म भरे, वहां पे फॉर्म भरे, लेकिन वहां पे पोस्टें नहीं है। जिस डिस्ट्रिक्ट का वो नाम ले रही थी वहां पे पोस्टें नहीं है। और कैंडिडेट भी ऐसे हैं, काफी सारे लड़के भी ऐसे हैं जो सोच रहे थे कि वहां पे फॉर्म भरे लेकिन वहां पे पोस्टें ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे बेचारे? सिंपल सी बात यही है कि जहां पे पोस्टें नहीं थी, अब किसी को नहीं बोला जा सकता, ना डिपार्टमेंट को बोला जा सकता, ना गवर्नमेंट को बोला जा सकता है, ना अपनी खुद की कमियां ये सोचे कि हमारी खुद की कमियां हमने पहले पता नहीं किया। ये इन चीजों को नेगलेक्ट कीजिए। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आपको फॉर्म कहां पे भरना है। वहां पे भरने के लिए आप सबसे पहले ये देखें कि वहां पे पोस्ट कितनी है,
कौन सी कैटेगरीज, आप जिस भी कैटेगरीज में आते हो, जिस भी मेल फीमेल में आते हो, वो देखिए आप कितनी पोस्ट है वहां पे, उस पोस्टों के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरिए। मेरा सजेशन यही है, बाकी आपकी अपनी खुद की राय होती है, आप इतने मैच्योर हो कि आप कहाँ पे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ छोटी सी न्यूज होने के नाते में आप या फिर अपने जो यूट्यूब चैनल का जो प्लेटफॉर्म है, अपना प्यार सम्मान ऐसे ही बना रहे, इसीलिए मैं जो न्यूज देता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक और सही न्यूज देने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे लगता है, जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो जानकारी देने की मैं कोशिश करता हूँ। मुझे जो लगा मैंने बोल दिया, अब आपको अच्छा लगा या नहीं लगा वो आप पे डिपेंड है। आपको जहां पे भी फॉर्म भरना है वहां पे देखिए कि वहां पे महिला की पोस्ट कितनी है, मेल फीमेल की पोस्ट कितनी है, कैटेगरीज की कितनी है, उसके बाद में आप फॉर्म भरिए ना। अब कई बोलते हैं कि साहब हम तो उदयपुर में फॉर्म भरने जा रहे थे लेकिन वहां पे भीड़ ज्यादा है। अरे भाई भीड़ ज्यादा है तो क्या हुआ, आपके परसेंटेज अच्छे है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, भीड़ का क्या मतलब है। भीड़ तो एलएसए की भर्ती में भी थी, क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ। जो सिलेक्शन होने वाले उनका हो गया। लेकिन ये सारी चीजें हैं, इनको छोड़िए। जहां पे भी आपको फॉर्म लगता है कि वहां पे फॉर्म भरना है, वहां पे अपनी पोस्टें हैं, वहां पे फॉर्म भरे, अन्यथा फॉर्म ना भरे। ठीक है, ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, अपनी राय है, खुद का ओपिनियन क्या रहता है क्या नहीं रहता वो आप खुद जानते हो। तो ये छोटी सी जानकारी थी। कोई भी कमेंट्स है या कोई राय लेनी है, कोई भी आपके डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपका भाई हमेशा तैयार रहता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।